रोहतास कैमूर की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ कुछ मिनटों में। सत्य विजन न्यूज पर खबरें सीधे आपके शहर, गांव, ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। समाचार शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछेगा सवाल, रोहतास जिले में कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका सही जवाब है 313 और सही जवाब दिया है सूरज प्रकाश, सरयू यादव, धर्मेंद्र शर्मा, वंश नारायण लोहार, सुनील कुमार वर्मा ने। आज भी न्यूज के अंत में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जिसका देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब। सही जवाब देने वालों का हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे नाम। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आइए देखें जिले का मुख्य समाचार। सरकार ने दिया आदेश, क्वारंटाइन सेंटरों पर अनुशासन भंग करने पर नहीं मिलेगा रेल भाड़ा व अन्य अनुदान। क्वारंटाइन सेंटरों पर आए दिन हो रहे हंगामा एवं प्रदर्शन को ले अब सरकार सख्त हो गई है। क्वारंटाइन सेंटर पर अनुशासन भंग करने वालों को अब कई लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। इस संबंध में आपदा प्रबंधक विभाग के प्रधान सचिव ने डीएम को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि आए दिन क्वारंटाइन सेंटरों पर हंगामा की सूचना मिल रही है। किसी को भी अनुशासन भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आगे कहा गया है कि क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे लोगों को रेल भाड़ा एवं अन्य अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है, परंतु अब उन्हीं प्रवासी मजदूरों को रेल भाड़ा एवं अन्य राशि का भुगतान किया जाएगा जो 14 दिन तक प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर एवं 7 दिन तक होम आइसोलेशन में अनुशासन में रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिले के कई क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों के द्वारा हंगामा एवं प्रदर्शन किया गया था। सदर अस्पताल में कोरोना टेस्ट का हुआ ट्रायल, आज से शुरू हो सकती है जांच। सदर अस्पताल सासाराम को कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराया गया टूनेट मशीन का शुक्रवार को इंस्टॉलेशन किया गया। बताया गया कि आज कल में मशीन की सहायता से जांच शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल वायरोलॉजी लैब के लिए चयनित स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होने के कारण अभी मशीन को टीवी वार्ड के बगल में स्थित पुरानी आइसोलेशन वार्ड में इंस्टॉल किया गया। मशीन की आपूर्ति करने वाले इंजीनियरों ने माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर व टेक्नीशियन को मशीन की पूरी जानकारी दी। इंजीनियर ने बताया कि टूनेट मशीन से 35 से 45 मिनट में एक साथ 2 सैंपलों की जांच हो सकती है। मशीन आधुनिकतम है और बिना बिजली की भी यह संचालित हो सकती है। मशीन के साथ बैटरी भी है जो एक बार चार्ज होने के बाद 45 मिनट तक का बैकअप दे सकता है। रोहतास जिले की पहली कोरोना मरीज ने दी वायरस को मात। जिले की पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो गई है। इसका इलाज नालंदा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल पटना में चल रहा था, जहां से गुरुवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। 62 वर्षीय महिला सासाराम के बरादरी मोहल्ले की निवासी है, जो गत 21 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नालंदा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल पटना में भर्ती कराई गई थी। इनका इलाज करीब 23 दिनों तक वहाँ चला। ज्ञात हो कि जिले की प्रथम कोरोना पीड़ित महिला सासाराम के एक डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए गई थी, जहां से उसे जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल भेजा गया था। एक दिन के इलाज के बाद शक होने पर उनके सैंपल की जांच कराई गई थी और जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती गई। इस टीम से जुड़े करीब 26 लोग पॉजिटिव मिले। जिले के 77 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अब तक 42 लोग ठीक होकर विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर लौट चुके हैं। जान हथेली पर रख प्रवासी कर रहे कूच, बोले बस घर पहुंच जाएं तभी हमें मिलेगा सुकून। सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो अपने घर पहुंचने की कोशिश में दिन रात सफर कर रहे हैं। उड़ीसा से सफर कर बाइक से आधा दर्जन लोग संचौली के ओराई क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। इनके साथ इनकी पत्नी व बच्चे भी हैं। ये लोग ओडिशा में रहकर फेरी का काम करते थे। अंधेरी रात में पीठ पर गठरी व हाथ में झोला लिए रात भर प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं। प्रवासी मजदूर के झुंड विक्रमगंज से गुजर रहे हैं। इनके साथ उनकी महिलाएं, उनकी पत्नी भी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बनारस से कटिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों का झुंड रात 11 बजे विक्रमगंज से गुजरा। उस जत्थे में शामिल दीपक ने बताया कि उनमें से कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। उन्होंने कहा कि दिन में चलने से धूप का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो लोग अधिकतर रात में सफर करते हैं। रात में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का भी डर नहीं रहता, इसलिए रात में सफर करना ज्यादा अच्छा है। भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारी स्तर पर न तो खाने पीने की व्यवस्था की गई है,
न उन्हें गंतव्य स्थानों पर ले जाने के लिए कोई संसाधन है। सबसे बड़ा पहलू ये है कि इस संकट की घड़ी में सांसद, विधायक व राजनीतिक दलों के नेताओं की भी संवेदना मर चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मजदूरों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? क्वारंटाइन में रह रहे लोगों ने दिनचर्या में शामिल किया योगा। काराकाट के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों पर एकांतवास में रह रहे लोगों ने दिनचर्या की शुरुआत योगा से की। शिक्षक संजय सिंह ने बताया कि एपीएस पब्लिक स्कूल गोदारी बुधवल में 84 लोगों को शारीरिक शिक्षक अनिल कुमार सिंह, परात्पर पब्लिक स्कूल में 77 लोगों को शारीरिक शिक्षक अरविंद कुमार सिंह व जवाहर प्रसाद उच्च विद्यालय बेलवाई में कुश कुमार त्रिपाठी द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। इसके अलावा भी प्रखंड में बनाए गए केंद्रों पर योगाभ्यास जारी है। कई केंद्रों पर जगह का अभाव व शारीरिक दूरी को देखते हुए 30-30 लोगों का ग्रुप बनाया गया है, जिससे योगाभ्यास के दौरान परेशानी उत्पन्न न हो। जिंदगी की भाग दौड़ में शहर को छोड़ गांव आए श्रमिक योगा में भाग लेकर काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कैमूर समाचार। जन समस्या से व्यापारों तक, रंगारंग से त्योहारों तक, कस्बों से महानगरों तक, हर खबर पर हमारी नजर सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। देखिए साप्ताहिक विश्लेषण, रोहतास, बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबर और बहुत कुछ आ रहा है सत्य विजन न्यूज सासाराम रोहतास से। जल्द मिलेंगे आपसे सत्य विजन न्यूज पर। जी हाँ, जल्द मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। आइए जानते हैं कैमूर की खबरों को। सड़क हादसे में कोटकर्मी और औरंगाबाद के प्रवासी मजदूर समेत 3 की मौत, 4 लोग घायल। कैमूर में सड़क हादसे में सिविल कोर्ट के एक कर्मी, औरंगाबाद के प्रवासी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गुरुवार रात अलग अलग जगहों पर रात करीब 10 बजे घटा। पहली घटना कुदरा के हाईवे पर, दूसरी घटना भभुआ शहर में, जबकि तीसरी घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के ऊसरी गांव की है, जहां तीनों की दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भभुआ शहर में हुई एसबीपी कॉलेज के सामने ब्रेकर पर 10 फीट ऊंची तेज रफ्तार बाइक से जंप किए सिविल कोर्ट कर्मी की पोल से टकराकर जान चली गई, जबकि दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उसका साथी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुदरा में अनामिका लाइन होटल के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे में मौत का मंजर देख आसपास के लोग सिहर गए। कुदरा थाना के अंतर्गत अनामिका लाइन होटल के पास गुरुवार की रात करीब 10 बजे जीटी रोड पर गुजरात प्रदेश के सूरत से प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रहे बोलेरो वाहन ने खड़ी कंटेनर वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही एक प्रवासी की मौत हो गई। रोहतास के कई थानों में वांटेड पीपुल्स वॉर संगठन का नक्सली गिरफ्तार। कैमूर रोहतास के कई थानों में वांटेड पीपुल्स वॉर ग्रुप का नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी कैमूर दिलनवाज अहमद ने कहा कि रोहतास एवं कैमूर के अधौरा थाना पुलिस के संयुक्त छापेमारी अभियान में 14 वर्षों से फरार नक्सली दबोचा गया है। पीडब्ल्यूजी नक्सली पर रोहतास और कैमूर के थानों में 27 आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप गठित है। एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि बीते 5 मई को उग्रवाद प्रभावित प्रखंड अधौरा थाना अंतर्गत ग्राम दुग्धा के जंगल में दुर्गावती नदी के किनारे पहाड़ के खो से 2 केन बम बरामद हुआ था। इस दौरान इसके उद्भेदन के लिए एएसपी अभियान कैमूर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को अधौरा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कंपनी G47 एवं कंपनी कमांडर C47 तियारा कला थाना यदुनाथपुर जिला रोहतास एवं अधौरा थाने के संयुक्त छापेमारी में कुख्यात नक्सली भरदुल यादव पिता गोविंद यादव को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। मनरेगा की 17,865 योजनाओं पर हो रहा काम, 29,773 मजदूरों को मिला रोजगार। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान जिले में 17,865 योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें 29,773 मजदूरों को रोजगार मिला है। इस बारे में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त कृष्ण प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिले के 149 पंचायतों में मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। सभी पंचायतों में कम से कम 5 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसके तहत मजदूरों को काम दिलाया जा रहा है। 15 जून तक मनरेगा की योजनाओं को पूरा करने का निर्देश प्रखंड स्तरीय अफसरों सहित मनरेगा के पीओ को दिया गया है।
प्रति पंचायत कम से कम 2 सार्वजनिक तालाब, 1 व्यक्तिगत तालाब, 2 आहर पईन की योजनाएं ली जानी है। इसके अलावा सोख्ता चेक डैम की निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण फिलहाल स्थगित रहेगा। मनरेगा के सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी योजनाओं पर काम शुरू करते हुए स्थानीय स्तर पर मजदूरों को काम दिलाया जाए। इमामी सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर को करंट लगने से हुई मौत, प्रबंधन ने दिया 25 लाख रुपए मुआवजा। दुर्गावती थाना इलाके में संचालित इमामी सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों की दुर्गावती थाने में गहमागहमी के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए फैक्ट्री प्रबंधक ने मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए दिए। दरअसल दुर्गावती में स्थित नामी गिरामी छोटी बड़ी कंपनियों में कार्यरत मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में दुर्गावती के भेरिया में स्थित इमामी सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर की गुरुवार की रात करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि करंट लगने की सूचना पर फैक्ट्री प्रबंधक ने इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भेजा, लेकिन आखिरकार दुर्गावती थाना के सावट गांव निवासी राजेश शाह उम्र 28 वर्ष की मौत हो गई। कर्मनाशा में ट्रेनों के परिचालन के लिए नोडल होंगे नियुक्त। कर्मनाशा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के परिचालन हेतु नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों से प्रवासी व्यक्तियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने हेतु निबंधन पास वितरण इत्यादि कार्यों के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुबह में परिचालक ट्रेन के लिए निदेशक DRDA अजय कुमार तिवारी और सहयोग के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी भगवा सुजीत कुमार की ड्यूटी प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लगाई गई है। अपर अनुमंडल पदाधिकारी मोहिनिया सुजीत कुमार की ड्यूटी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को लगाई गई है। शाम में खुलने वाली ट्रेन के लिए भी नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। बताते चलें कि कर्मनाशा बॉर्डर से पूर्व में ही बस के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के मुख्यालय तक प्रवासी यात्रियों को भेजा जा रहा था। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बच कर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल आज के समाचार में सही है। हमारे सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से आपको सम्मानित भी करेंगे। तो आज का सवाल है, कैमूर में मनरेगा की कितनी योजना पर काम हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए 17,865 एंड ऑप्शन नंबर बी 29,773। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।